नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में पहुंचे नशे के सौदागर। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में 6 नशे के सौदागर आप फंसे हैं, जिनकी तमन्ना थी कि लोगों को नशे के आगोश में धकेलकर करोड़ों के वारे न्यारे कर ले, लेकिन उनकी उम्मीदों पर नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने पानी फेर दिए, जिसकी वजह से उनकी जमा पूंजी भी हाथ से निकल गई और उल्टे उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस गोरख धंधे की भनक पुलिस को कैसे लगी और कैसे इतनी बड़ी कामयाबी नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी। तो आपको बता दें कि नवी मुंबई पुलिस को अपने सूत्रों द्वारा यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति मुंबई गोवा मार्ग के सिरढौन गांव के करीब एमडी ड्रग्स बेचने आने वाला है, जिसके बाद नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुलिस कर्मियों को सादे कपड़े में तैनात कर दिए ताकि नशे के सौदागर को हिरासत में लिया जा सके। लंबे जद्दोजहद के बाद एक व्यक्ति आते हुए नजर आया, जिसकी पूरी हुलिया की सूचना पुलिस कर्मियों को पहले दी जा चुकी थी, और जैसे ही वह करीब आया, मौका नहीं गंवाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। नशे के सौदागर को जरा से मिलने का मौका नहीं मिला और पलक झपकते ही वह क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद वह सरकारी मेहमान बन बैठा। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब उसकी मेहमान नवाजी किए, तब जाकर परत दर परत पूरी कहानी पुलिस के सामने आ गई। जितनी बड़ी जानकारी पुलिस के हाथ लगी थी, पुलिस कर्मियों का खुशी का ठिकाना नहीं था, पर जब हकीकत पर गौर किए, तब उतनी बड़ी चुनौती भी अब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सामने खड़ी नजर आई। उसके बावजूद पुलिस कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारे और बड़े ही चालाकी के साथ एक प्लान तैयार किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों को योजना बता दी गई और उसी प्लान के हिसाब से काम करने का सुझाव पुलिस कर्मियों को दिया गया, जो फुल प्रूफ बन गया। यही वजह रही कि एक नहीं दो फैक्ट्री तक क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई, जिसके बाद नशे के सौदागर के हौसले पस्त हो गए, जिसमें कुल मिलाकर 6 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में पहुंच गए। यूं कहना गलत नहीं होगा कि नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपने हौसले और हिम्मत के साथ ही सूझबूझ के साथ नशे के सौदागर के उम्मीदों पर पानी फेर दिए, जिसकी वजह से नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में नशे के सौदागर आ फंसे और उनके नशे का कारोबार सदा के लिए खत्म हो गया। क्राइम ब्रांच अब इस बात की जांच करने में जुटी हुई है कि इस नशे के कारोबार का प्रमुख सरगना कौन है और इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि जांच में हो सकता है कुछ और लोग पुलिस के गिरफ्त में पहुंच जाए। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के पास से लाखों रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के एमडी ड्रग्स बरामद किए गए हैं। वहीं उनके पास से 3 वाहन और 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपियों की तारीफ में नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी है। आप भी सुने। नारकोटिक सेल के पीआई श्री नीरज चौधरी इनको मिली। उन्होंने ट्रैप लगा के एक व्यक्ति को वहां से पकड़ा, जिसके पास से 6,10,900 रुपए का 61 ग्राम एमडी उन्हें मिला। उसके आगे जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया, पता चला कि इसके जो ट्रेल है वो बदलापुर थाने में, खोपोली और खालापुर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। इसके बाद 3 तारीख को ही नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की नारकोटिक सेल की टीम खोपोली गई। वहां पे एक पेंट का बंद हुआ एक कारखाना फैक्ट्री थी, जिसको रेंट पे लिया गया था और वहां पे ये लोग एमडी बनाने का काम कर रहे थे। उसके अलावा आरोपियों ने खालापुर में भी फार्म हाउस लिया था, उस फार्म हाउस में भी इनका एमडी बनाने का काम शुरू था। वहां जाके दोनों जगह पे जब छापेमारी हुई, वहां पे 45 लाख रुपए का कच्चा माल और 5,39,60,000 का फाइनल एमडी प्रोडक्ट, ऐसा 5 किलो 396 ग्राम एमडी वहां से बरामद किया गया। इसमें टोटल 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 6 आरोपी जो है वो 12वीं तक के पढ़े हुए हैं। इसमें से एक आरोपी ये रेंट एग्रीमेंट करके प्रॉपर्टी को रेंट पे लेता था। दूसरा जो एक्यूज्ड है वो उसे जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करने का काम करता था। तीसरा जो आरोपी है वो एमडी बनाने का काम करता था। चौथा आरोपी उस एमडी को मार्केट तक लेके जाने का काम करता था। 5वां आरोपी जो है वो मार्केट में उसको बेचने का काम करता था। और 6वां जो आरोपी है ये रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने का वेंडरशिप का काम करता था। तो ड्रग फ्री नवी मुंबई, इस जो अभियान नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट में शुरू किया गया है, मैं नागरिकों से ऐसा आह्वान करता हूं कि उनके अगर लड़कों में कोई अननेसेसरी बिहेवियरल चेंजेस दिख रहे हैं, चिड़चिड़ापन दिख रहा है, उसके संगत कोई गलत लोगों से दिख रही है, या आंखों के नीचे कुछ ब्लैक सर्कल्स दिख रहे हैं, अकेला रूम के अंदर बैठा है, इस तरह के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इमीडिएटली नवी मुंबई पुलिस को इत्तला करे। अगर उनके आजू बाजू में कोई खाली फ्लैट है, खाली फैक्ट्री है, जहाँ पे किसी की
मूवमेंट दिख रही है किसी इंसानों की, उसके ऊपर नजर रखी, उसकी भी जानकारी हमें दे, या उनके जो रहने का एरिया है वहां पे अगर कोई नार्कोटिक सब्सटेंस बेच रहा होगा तो उसकी जानकारी नवी मुंबई क्राइम ब्रांच को दे, उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन ली जाए। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी में हिंदू मुसलमान दोनों हैं। जनाब, जहां नोट की बात होती है, दौलत कमाने की बात होती है, तब वहां आदमी सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, ना कि जात पात। यही वजह है कि नशे के कारोबार को सब मिलजुल कर अंजाम तक पहुंचाने के फिराक में थे। पर नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की वक्र दृष्टि इन आरोपियों पर पड़ गई, जिसकी वजह से अभी 6 नशे के सौदागर क्राइम ब्रांच के मेहमान बन बैठे हैं। किसी ने कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा अब उन 6 आरोपियों को जेल के 4 दीवारी को ही अपना आशियाना बनाना पड़ेगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं, पर किसी का घर जलाकर अपना घर रोशन करना कितना सही है। कहावत यह भी है, जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।